दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे का अपहरण करके बेचने का मामला सामने आया है। अपहरण के बाद बच्चे की मां थाना पहुंचकर बच्चे की बरामदगी को लेकर गुहार लगाई है। आवेदन में बच्चे की मां ने बच्चे के अनहोनी की आशंका जताई है। पीड़िता ने दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी विशंभर चौधरी पर बच्चा गायब करने का आरोप लगाया है। वहीं सदर एसडीपीओ ने कहा कि इस मामले में पीड़िता को कहा गया है कि वे जो भी कार्रवाई चाहती है उसके अनुरूप आवेदन दे। पीड़िता सोनम शर्मा ने आवेदन के माध्यम से कहा है, मैं सारंग जिला की रहने वाली है। मेरे पति सुनील शर्मा और विशंभर चौधरी कानपुर में एल&टी कंपनी में एक साथ काम करते थे। घर आसपास होने के कारण हम लोगों के बीच पारिवारिक संबंध हो गया। उसी क्रम में मेरे 3 वर्षीय बेटा अयान शर्मा विशंभर चौधरी से बहुत करीब हो गया। इस बीच विशंभर चौधरी ने हमसे कहा कि दरभंगा के श्यामा मंदिर में मन से मांगी हर मन्नत पूरी होती है, आप भी चलकर दर्शन कर लीजिए। शुरू में तो मैंने इनकार किया, किंतु बाद में उनके दबाव में आकर हाँ कर दी। मैं करीब 1.5 महीना पहले अपने पति सुनील शर्मा, पुत्र अयान शर्मा के साथ विशंभर चौधरी के घर रानीपुर दरभंगा आई। यहाँ आते ही मेरे पति बीमार पड़ गए। विशंभर चौधरी हमें श्यामा मंदिर घुमाने के बहाने अपने बच्चे के साथ श्यामा मंदिर व कई जगह ले गया। उसी क्रम में वो एक दिन मुझे गिलास में हरे रंग का तरल पदार्थ पीने को दिया। मैंने पीने से इनकार किया, बाद में मैंने पी लिया। पीने के कुछ ही देर के बाद मेरा सिर घूमने लगा। मैं सब कुछ देख रही थी परंतु समझ नहीं पा रही थी। उस समय वहां पर 4-5 आदमी थे, उसमें एक वकील भी थे। विशंभर चौधरी ने हमें लिखे हुए स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने को कहा। मैंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिस पर वकील ने कहा कि आपके हित में कागज बना है, आप हस्ताक्षर कर दीजिए। तो मैंने कहा कि बिना पति के अनुमति के मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। दिमाग ठीक से काम नहीं करने की वजह से अंत में दबाव में आकर मैं हस्ताक्षर कर दिया। वहीं से उन लोगों ने मेरे बेटा अयान शर्मा को गायब कर दिया। फिर विशंभर चौधरी हमें अपने घर रानीपुर ले गए, जहां हमारे पति सुनील शर्मा बुखार से ग्रस्त थे। वही पीड़िता ने कहा कि जब मैं रानीपुर पहुंची तो मुझे आभास हुआ कि इन लोगों ने मेरे साथ गलत कर मेरे बच्चे को गायब कर दिया है। जब हमने विशंभर चौधरी से अपने पुत्र के संबंध में पूछा तो उन लोगों ने जान से मार देने की धमकी देते हुए चुपचाप से चले जाने को कहा। यहाँ पे घूमने के बहाने यहाँ पे मुझे बुलाया गया रानीपुर में। उसके बाद मैंने काफ़ी मना किया, मैं नहीं आ पाऊँगी, टाइम नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने काफ़ी फोर्स किया। फिर मैं दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे आई। आने के बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गया था, तो मेरे हस्बैंड उनके रूम पे थे। उन्होंने 3-4 आदमी के साथ 5-6 लोग थे, तो श्यामा मंदिर घूमने के लिए बोले। तो हमने कहा नहीं, जब हस्बैंड का तबीयत सही हो जाएगा तब मैं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कि तबीयत सही हो जाएगी तो कभी और चली जाएंगे साथ में, अभी रहेंगे 2-4 दिन। तो मैंने कहा नहीं, अकेले मैं नहीं जा पाऊँगी। तो फिर उन्होंने काफ़ी फोर्स किया, तो फिर उनके साथ मुझे जाना पड़ा यहाँ श्यामा मंदिर में। यहाँ पे आए तो उन्होंने मुझे कुछ हरे रंग के कलर पिला दिया। मैंने मना किया पीने से, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती की पी लीजिए। तो मैंने पी लिया। पीने के बाद मेरा सर घूमने लगा। घूमने के बाद उनके साथ वकील भी था। वकील कागज स्टाम्प पेपर पे मुझसे साइन के लिए बोला, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अपने हस्बैंड के बगैर नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद उन्होंने काफ़ी फोर्स किया, उनके आदमी भी, कि आप ही के खिलाफ कागज, आप घबराइए मत, साइन करिए। तो मेरा दिमाग घूम रहा था, मैंने साइन कर दिया। साइन करने के बाद वहीं से मेरा लड़का गायब हो गया श्यामा मंदिर से। क्या बात हो रही है आपकी? क्योंकि बात तो हो रही है। क्या बोल रहे हैं? बट वो अब बोल रहे हैं कि मैंने सब लोकेशन बता दिया है, मुझसे क्यों पूछ रही हो, मेरे को कुछ नहीं पता। हमने कहा आप बुलाए हो, आपको पता होना चाहिए ना कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो मैंने सब आपको बता दिया, आप वहाँ जाके पता करिए बहादुरपुर में। उनसे नंबर भी संपर्क हुआ जिसके पास मेरा बच्चा है, उनसे बात हुआ। तो उन्होंने मुझसे 10 लाख की मांग की कि 10 लाख दोगी तब बच्चा देंगे, कि आपका बच्चा बिक गया है। देखिए, विश्वविद्यालय का मामला ये है कि लगभग 4-5 जुलाई को एक महिला कानपुर से आती है दरभंगा स्थित रानीपुर में। रानीपुर में उनके कोई सो कॉल्ड संबंधी हुआ करते हैं जिनका नाम विशंभर झा है। और जैसा बताया उसने कि आर्थिक तंगी वगैरह की वजह से उसने अपने छोटे बच्चे को उन्हें पालने के लिए दिया विशंभर झा जी के यहाँ। पुनः वो कुछ दिन पहले आती है और उस बच्चे को मांगती है। मांगने पर विशंभर झा अगर कहा जाता है कि उन्होंने उस बच्चे को, कोई वंदना झा है जो उनकी बहन है विशंभर झा की,
उनको सौंप दिया है, क्योंकि उन्होंने उसके लालन पालन के लिए कहा था कि अच्छी जगह उसे भेजना है। अब उन महिला का कहना है कि उसे बच्चा वापस चाहिए, बच्चा वापस, और वो छपरा चली गई है। उसे यूनिवर्सिटी थाना प्रभारी के द्वारा बतलाया गया है पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कि अगर वो बच्चा वापस आती है तो केस दर्ज कराएं, उस पर अगली कार्रवाई की जाएगी।